बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और साल के ख़त्म होने में भी कुछ ही दिन रह गए हैं, तो रेज़ोल्यूशन अपना ज़रूर तैयार करें, बनाएं, या वो भी हो सकता है जो इस साल का बनाया हो और रह गया हो, लेकिन प्रैक्टिकली ज़रूर होना चाहिए और उसमें सरे फहरिस्त अपनी सेहत को ज़रूर रखें। और ये भी कह सकते हैं आप कि चलें, अब तक इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा और जो खाने हैं उनको जायके और चटखारे से हट के थोड़ा सा ये भी देखकर ज़रूर चूज़ करें कि वो हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है या नहीं। मीठे बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, स्पेशली सफ़ेद चीनी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं है। चाय और कॉफ़ी में ही हम ढेर सारी चीनी डेली बेसिस पर ले लेते हैं, लेकिन कभी कभार इस्तेमाल करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। और आपका पोषण ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। उसके अलावा तमाम चीज़ों को एंजॉय करें, ज़रूर सारे खाने खाएं और मीठे भी। मीठे की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट बटर बार्स। और पीनट बटर तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। ग्रोइंग एज के बच्चों को ज़रूर दें, नाश्ते में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि थ्रू आउट द डे आप उसको हज़म भी कर पाएँ और आपको बहुत अच्छी सी एनर्जी भी देगा स्टार्ट में ही डे के। तो पीनट बटर हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। तो पीनट बटर और चॉकलेटी पीनट बटर के साथ हम बनाएंगे पीनट बटर बार्स और इसके साथ ही बनेगा चना दाल गोश्त। तो ये हमारा आज का मेन्यू है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले जो आज हम ये बार्स बनाने जा रहे हैं इसकी तरफ आ जाएंगे ताकि ये सेट हो जाएं और मेरी कोशिश होगी कि हम इसको फिर काट के सर्व भी करें। तो पीनट बटर बार्स के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो आप नोट कर लीजिए। उसमें हमें सफ़ेद चीनी पिसी हुई, यानी कि हमारी जो घरों में रेगुलर सी चीनी होती है वो हमें चाहिए होगी। इसके साथ ही हम ले लेंगे ब्राउन शुगर और आपने ले लेने हैं बिस्किट्स। कोई भी क्रैकर्स ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको क्रश कर लेंगे और मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून पीनट बटर। उसके साथ हम इसको क्रश करेंगे और कोई भी आपने डिश ले लेनी है, कोई ऐसी ट्रे ले लेनी है, उसमें आप अगर लगा देंगे अपना ये बटर पेपर तो आपके बार्स बहुत इजीली आप उनको निकाल भी सकेंगे। तो चलें, ये यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ ये बिस्किट्स। होल व्हीट ले लीजिए, चॉकलेटी अच्छे लगते हैं, वनीला अच्छा लगता है, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। और बेसिकली इससे हम इसकी बेस बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि पीनट बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। या तो आप डबल बॉयलर पे कर लीजिए या आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी हम उसमें ऐड करेंगे और एक लेयर उसकी लगाएंगे और फिर चॉकलेटी पीनट बटर के साथ हमने ब्राउन शुगर को मिक्स करके उसकी लेयर लगा देनी है और उसके बार्स बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर बिस्किट्स को क्रश कर लेती हूँ। टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे बटर ताकि ये आपस में इनकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। और दोबारा से हमने चॉपर चला लेना है। ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर क्रीमी भी है, वैसे इनका चंकी पीनट बटर भी है और चॉकलेटी पीनट बटर भी है। और हमने क्या करना है, इसको रख लेना है फ्रीज़र में सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि ये बटर जो है वो अच्छा सा सेट होगा तो हमारी बेस सेट हो जाएगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। काफ़ी रिच बार्स होंगे ये, तो आपने इसका सर्विंग साइज़ बहुत छोटा रखना है। और आप मॉर्निंग में अगर आपके पास ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी होते हैं, बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अगर एक बार भी अपने साथ ले जाते हैं तो आप एक हेल्दी डे का स्टार्ट कर सकते हैं।
हमने बटर ऐड किया तो ये अच्छा सा क्रम्बल हमारे पास रेडी हो गया है। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। हमने ये एक अदद ट्रे ले ली है, डिश ले ली है। ग्लास की नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, बस कोई ऐसी ट्रे होनी चाहिए जिसमें आप अपने बार्स को सेट कर लें और उसमें आपने बटर पेपर ज़रूर लगा लेना है ताकि आप बार्स को बहुत इजीली निकाल लें। हाथों की मदद से प्रेस करके इसको अच्छा सा सेट करके मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में ताकि हम इसकी दूसरी लेयर जो है उसको रेडी कर लें। और उस लेयर के लिए हमें क्या चाहिए सिर्फ हमें चाहिए पीनट बटर और शुगर। बस थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। हल्का हल्का प्रेस करके फ्रीज़र में रख लेंगे तो ये होगा कि ये और भी जल्दी हो जाएगा। बटर सेट होगा तो हमारी लेयर भी सेट हो जाएगी। जैसे नॉर्मली हम चीज़ केक के लिए बिस्किट्स की लेयर लगाते हैं या डिफरेंट मीठों के लिए लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी बेस बना रहे हैं। कितनी थिन होगी या थिक होगी ये भी आपकी पसंद पर है। इसको आप थिन या थिक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो लेयर को मोटा कर सकते हैं, वरना पतला ही रखें। अगर आप बार्स को लाइट रखना चाहते हैं तो फिर आप अपनी इस वाली लेयर को थोड़ा सा हैवी रखिएगा और ऊपर की जो आपकी लेयर्स हैं उनको लाइट रखें, थिन रखें, तो आपके बार्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें चॉप्ड पीनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट अगर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड किया जा सकता है। ओट मील आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ्लेवर दे रहे हैं पीनट का और साथ ही चॉकलेट, क्योंकि हमारे ड्यू ड्रॉप के बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्प्रेड हैं, पीनट बटर और चॉकलेटी पीनट बटर। तो चलें, ये अच्छा सा हमने इसको बस मेक श्योर के तमाम तरफ से इसकी मोटाई एक जैसी हो। मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, पीनट बटर लेना है और हमने ले लेनी है चीनी। चीनी हम ले लेंगे आधा कप। तो मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। वापस आते हैं, आपके सामने ही मैं इसमें ऐड करूँगी पीनट बटर और साथ ही चीनी, दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी। तब तक ये सेट हो जाएगा और जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे इसके ऊपर सेकंड लेयर लगा देंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। आप इसको डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं और आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो चलें, ये मेल्ट होता रहेगा, हम इसको स्टर भी करते रहेंगे। साथ ही आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है चना दाल गोश्त। उसके लिए हमें कौन से अज्जा चाहिए, हम इसको मटन में तैयार कर रहे हैं। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से मटन या बीफ नहीं लेना पसंद करते हैं। अच्छा, ये इतना ज़रूर रनी होना चाहिए ताकि हम इसके ऊपर इसको पोर करें और एक इसकी लेयर जो है उसको बिछा दें। तो चलें, इसको थोड़ा थोड़ा स्टर करते जाएंगे। इसके अलावा इसमें चाहिए होगी चने की दाल, जो कि हमारे पास बॉयल हुई हुई है, प्याज, टमाटर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, पिसा गरम मसाला, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा साबित गरम मसाला। हम इसको तैयार करेंगे जनाब ऑलिव पोमेस ऑयल में। इनका रेगुलर कुकिंग के लिए है ऑलिव पोमेस ऑयल। और अगर आप कुछ कोल्ड खाने बना रहे हैं, सैलड्स हैं, ड्रेसिंग्स हैं, चटनी है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज को थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई। तो मैं यहाँ पर प्याज को स्लाइस कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन है वो हमने शामिल कर देना है, थोड़ी सी
प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए भी। गोश्त हमारे पास यहाँ पर बॉईल हुआ है और जो चने की दाल है वो भी बॉईल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इसको जल्दी तैयार कर लेंगे। चने की दाल अमूमन ज़रूर, वैसे तो तमाम ही दालें जब भी बनाएं उसको ज़रूर इतना टाइम दें कि वो भीगें, और स्पेशली इतना कि साइज़ में डबल हो जाए। तो चने की दाल को भी जब आप टाइम देंगे भिगोने के लिए तो फिर वो जल्दी से कुक हो जाती है। और मोस्टली अगर हम बात करें गोश्त के साथ दालों को पकाने की, तो चने की दाल बहुत अच्छी जाती है। इसके अलावा जो छिलके वाली मूंग की दाल है, होल मूंग की दाल, वो भी गोश्त के साथ तैयार की जाती है और काफ़ी पसंद की जाती है। तो अगर आपके घरों में दालें इतनी शौक़ से नहीं खाई जाती, आप उनको गोश्त के साथ तैयार करें, यकीनन घर वाले उसको शौक़ से खा लेंगे। चलिए जी, जल्दी से प्याज को हम रख देते हैं फ्राई होने के लिए, ताकि इस पे कलर भी आना शुरू हो जाए, और फिर हम लेयर दे देंगे जनाब हमारे ये जो पीनट बटर बार्स हैं, बिस्किट्स वाली लेयर अच्छी सी सेट यकीनन हो गई होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके सेट होने में। इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, आधा कप। अच्छा, दाल गोश्त एक तो इस तरह से भी बनता है कि आप दाल को अच्छा खासा सॉफ्ट कर लिया और गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार करके, यानी कि मैश हुई हुई दाल, उस तरीके से भी दाल गोश्त बनाया जाता है। और दाल गोश्त साबित दाल गोश्त के साथ भी बनाया जाता है। मैं वैसे भी, हमारी दाल अच्छी खासी बिल्कुल सॉफ्ट और गली हुई है, तो हम उसको बिल्कुल एंड में ही ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा शामिल करके हम उसको पकाएंगे नहीं। और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी, और कुछ ऐड कर देंगे काली मिर्च, और हम इसको कड़कड़ाने देते हैं, प्याज को सुर्ख होने देते हैं, हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। चलें, थोड़ा सा आपने इसको स्टर करते जाना है, और मैं यहाँ पर देख लेती हूँ हमारा बटर जो है वो कितना सॉफ्ट होना अब शुरू हो रहा है। थोड़ा सा और इसको होने देते हैं, जितना ये सॉफ्ट होगा उतनी ही हमें लेयरिंग करने में आसानी रहेगी। और फिर हमने इसको जल्दी से रख देना है फ्रीज़र में, ताकि हम इसकी सेकंड लेयर को रेडी कर लें। और हमने चंकी वाला ही पीनट बटर लिया है, तो इसमें पीनट्स के ज़बरदस्त से चंक्स हैं, और सॉफ्ट सॉफ्ट जब तमाम चीज़ें होती हैं तो फिर इसमें चंक्स बड़े अच्छे मज़े के लगते हैं। चलिए, ये अब हो गया है, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, और उसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं ये हमारा मेल्टेड पीनट बटर। बहुत ज़्यादा बनाने का एक तो कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें इसको सेट भी होने के लिए रखना है फ्रिज में, तो मैं निकाल लेती हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्याज को स्टर करते जाते हैं। चलें, अब हमने क्या करना है, सिंपली बिस्किट्स की जो लेयर है इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है ये पीनट बटर की लेयर। तो क्योंकि हमारा ग्लास बोल भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो मैं टिश्यू ले लेती हूँ, और अभी हम इसकी आंच को भी कर देते हैं स्लो। और हमने सिंपली इसको पोर कर देना है। थोड़ा सा फैला लेंगे साइडों तक, और जब हम आखिर में इसमें चॉकलेटी पीनट बटर ऐड करेंगे तो फिर इसका लेयर्स भी इसकी बड़ी खूबसूरत सी दिखेंगी। चलें, प्याज को भी मैं थोड़ा सा चलाती जाऊं, साइड्स वाली ज़्यादा गोल्डन होनी शुरू हो जाती हैं
तो मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर चलाएं। और मैं चाह रही हूँ हम ये लेयर लगाएं और इसको दोबारा से जल्दी से सेट होने के लिए रख दें। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें बचाऊंगी सिर्फ इसलिए कि बाद में हम इसमें थोड़ा सा एक मार्बल इफ़ेक्ट दे दें। तो ये थोड़ा सा जो हमारा पीनट बटर है इसको हम यहाँ रखेंगे और हम लास्ट में इसको यूज़ करेंगे। यकीनन अगेन थोड़ा सा गरम करके तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में ताकि ये ज़बरदस्त सा सेट हो जाए, बल्कि फ्रीज़र में। और अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से चॉकलेटी पीनट बटर ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर का अपना ही बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम प्याज को भी चेक करते जाएं और मैं यहाँ एक अदद और ले लेती हूँ ग्लास बोल और उसमें ऐड कर देंगे जनाब। पहले तो उसको रख देते हैं यहाँ। इसमें ऐड करेंगे चॉकलेटी पीनट बटर और साथ ही हस्बे ज़रूरत आप उसमें ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर या फिर आधा कप। वो तमाम लोग जिनको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है या पीनट बटर का फ्लेवर वैसे खासा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, तो अगर आप उसमें ये ऐड करेंगे तो आपको और टेस्टी लगेगा। बिस्किट्स की लेयर हमने ज़्यादा हैवी रखी है और बटर की लेयर आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा रिच बनाने के लिए और कलर देने के लिए, ताकि बार्स मज़ेदार भी हो जाएं और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो। थोड़ा सा मैं चलाती जाती हूँ इन प्याज को, बस थोड़ी सी ये और गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। ब्रेक की तरफ जाना है लेकिन मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ब्राउन शुगर। इसको मेल्ट होने देते हैं जिस तरह हमने पीनट बटर को मेल्ट होने दिया था और फिर इसकी हम लेयर लगाएंगे। तकरीबन हम ऐड कर देते हैं इसमें 4 टेबल स्पून। और आप ब्रेक पर जाइए, मैं क्या करूँगी थोड़ी सी प्याज को यहाँ पर निकाल लेते हैं। आपके सामने ही वापस आएंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे, बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या करना है, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था ताकि प्याज जो है वो ओवर कुक ना हो। और अब मैं इसमें से सिर्फ गार्निशिंग के लिए निकालेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड टमाटर। बनने जा रहा है दाल गोश्त जिसको हम मटन के साथ बना रहे हैं। थोड़ी सी प्याज को निकालते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर और हमारे जो रेगुलर से मसाले होते हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ थोड़ी सी प्याज निकाल लेते हैं। चलें, और फिर इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर ताकि इसकी और मज़ीद हमने प्याज को यहाँ पर गोल्डन नहीं करना। चलो, एक और टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। ये हमने शामिल कर दिया। लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करके मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुआ हुआ गोश्त। दाल बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे और अगर आपने भीगी हुई दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जब गोश्त अधगला हो जाए तो आप उसमें दाल शामिल कर दें ताकि फिर गोश्त और दाल तमाम चीज़ें एक साथ गलना शुरू हो जाएं। चलिए, मसाले भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। इसमें जाएगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। यकीनन नमक और मिर्च आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक।
अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर देती हूँ। बॉईल हुआ हुआ है, लेकिन अच्छा है कि हम इसको मसाले के साथ थोड़ा सा भूनना शुरू कर दें। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, लेकिन हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। अगेन मेरे पास जो दाल है वो बहुत अच्छे से बॉईल हुई हुई है, तो हमने उसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। और दालों के साथ हरा मसाला बहुत अच्छा जाता है, तो हम इसमें हरा मसाला भी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ये चॉकलेटी पीनट बटर है ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना वेट कर रही हूँ कि हमने जो अभी उस पर लेयर दी है थोड़ी सी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम उसके ऊपर ऐड करेंगे ये वाली लेयर, ताकि दोनों लेयर्स अच्छे से सेट हों। और उसके बाद हमने जो थोड़ा सा पीनट बटर बचाया है उससे हम उसमें मार्बल इफ़ेक्ट दे देंगे। जो ऑयल कम लग रहा है तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा और ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो या इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। ये तमाम हमारे ये रेगुलर से मसाले, सिर्फ आपने ये करना है भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। और यकीनन गोश्त और दाल ना तो ओवर कुक हो लेकिन बहुत अच्छे से गला हुआ। चले मैं इसी स्टेज पे इस पे शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें। हल्का सा सेंटर से कट लगाते हैं और ऐड कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएं हरी मिर्चें। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया। मैं इसको भुनाई तैयार करूँगी। दाल गोश्त दाल की ग्रेवी के साथ भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो मैं इसको बिल्कुल भुना बनाऊँगी और नान के साथ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि चने की दाल नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। और चने की दाल के साथ एक्स्ट्रा मक्खन, बटर, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा हैवी ओकेजनली खाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये वो सीज़न है कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, पसीना नहीं आता, तो अच्छा है कि ज़रूर करें। और अपनी पसंद की जो डिशेस हैं वो भी इंजॉय करें, हलवे, सूप्स, और इसके साथ साथ जनाब पाए निहारी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस सीज़न में तैयार किए जाते हैं। बल्कि बाकायदा पाए की दावत होती है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाए ही होते हैं। चले मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ और चेक कर लेते हैं। अगर हमारी लेयर सेट हो गई है तो मैं उस पर ये चॉकलेटी लेयर ऐड कर दूँ। इतना ज़रूर इसको डबल बॉयलर पे पकाइएगा कि जो चीनी है वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से, और मक्खन की कंसिस्टेंसी इतनी हो कि आप उसको इजीली पोर कर लें। और वरना क्या होगा, बाद में आपके मुंह में चीनी के दाने आएंगे जो अच्छा नहीं लगेगा। तो चीनी अच्छे से इसमें मिक्स होना ज़रूरी है। थोड़ी ब्राउन शुगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है मेल्ट होने में। और वैसे भी हमने जो सफ़ेद चीनी है वो पिसी हुई यूज़ की थी। चाहें तो ब्राउन शुगर भी आप पीस लीजिए और फिर उसमें ऐड कर दें, ताकि ये डाउट ना रहे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हुई है या नहीं। नेक्स्ट ब्रेक में हम ऐसा करेंगे, इसकी लेयर लगाएंगे ताकि वो अच्छी सी सेट हो चुकी हो। थोड़ा सा इसको भूनते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, ताकि मसालों के साथ, वैसे तो उबला हुआ है गोश्त हमारा, लेकिन अच्छा है कि थोड़ा सा मसालों के साथ ये पकना शुरू हो जाए। पानी ऐड करेंगे और मैं इसको ढक दूंगी। अपने मीठे पे लेयर लगाएंगे और आखिर में इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल। पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन आधा कप। कलर भी सालन का बता देता है अच्छे से भुन चुका है। मसाले अच्छे क्वालिटी के यूज़ करें। लाल मिर्च है स्पेशली अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपके सालन को अच्छा कलर भी देगी। हल्दी हो गई, तमाम चीज़ें आपने अच्छी यूज़ करनी है। और यही वजह है, वैसे आजकल सब्ज़ी वालों के पास कच्ची हल्दी यानी कि जो फ्रेश हल्दी है वो भी आई हुई है। और मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में वो लेकर छील कर
और उसको ड्राई करके पाउडर बना के रखा जाता है और फिर तमाम एयर उसको इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर करें। स्पेशली होम रेमेडीज़ के लिए और उपटन वगैरह के लिए ज़रूर उस हल्दी को तैयार करके रखें। और फ्रेश बिल्कुल हल्दी होती है, उसको ड्राई करें और पाउडर बना के रखें, अपने उपटन वगैरह में उसका इस्तेमाल करें। हल्दी का सालन, हल्दी का हलवा, ये तमाम चीज़ें भी तैयार की जाती हैं जो फ्रेश वाली जो हल्दी होती है। अदरक से मिलती जुलती है, लेकिन जब आप उसे काटेंगे तो वो अंदर से काफ़ी येलो होती है। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं दिया बात कर रही हूँ गिलगित से। मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि मेरी और आपकी अच्छे ठीक है। से बात हो। तो कैसी हैं आप? ठीक हैं? मुझे आपके खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप आज जो पीनट बटर बार्स बना रही है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। आप ट्राई कीजिएगा ठीक है। अपनी पसंद के बिस्किट्स के साथ। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? आपका कोई क्वेश्चन है? आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, लेयर लगाएंगे और चना दाल गोश्त में हमने चना दाल ऐड करनी है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने चेक किया बार्स को बहुत ज़्यादा सेट तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल हमने उस पर सेकेंड लेयर अब ऐड करनी है, तो निकाल कर ले आते हैं। साइड्स हो गई हैं और सेंटर अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो चलें मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ ये चॉकलेटी पीनट बटर की लेयर, जिसके साथ हमने ऐड की है ब्राउन शुगर, और इसको दोबारा से रख देंगे सेट होने के लिए। और इसके बाद जो हमने पीनट बटर का जो हमारे पास बोल है, जिसमें बहुत ही थोड़ा सा हमने बचा के रखा था लास्ट की गार्निशिंग के लिए, उसको लगा देते हैं डबल बॉयलर पर, ताकि हम उससे इसको गार्निश कर लें और इसको वापस रख देंगे फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट हो जाए। चलिए जी। और अगर ये इतना अच्छा सेट नहीं हुआ कि हम इसके बार्स काटें, तो हम इसको कल सर्व कर देंगे। चलिए, और चेक कर लेते हैं जनाब अपना ये चना दाल गोश्त, जिसमें हमने मसालों को पहले तो मसाले बहुत अच्छे से भून लिए, उसके बाद हमने क्या किया, गोश्त ऐड किया, उसमें थोड़ा सा पानी, और उसको हमने पकने के लिए रख दिया, ताकि मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से गोश्त में आ जाए, गोश्त का फ्लेवर मसालों में आ जाए। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चने की दाल। हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी थी, चने की दाल और पिसा हुआ गरम मसाला, और हम इसको अगेन थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे। मसाले आपने इतने ऐड करने हैं जो कि चने की दाल और गोश्त दोनों के लिए काफ़ी हो। थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे। तमाम चीज़ों का
फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद नमक और मिर्च इस स्टेज पे आप इसका चेक कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई कमी बेशी लगती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ दावत का, बल्कि घर वालों के लिए भी कुछ तैयार कर रहे हैं, ज़रूर उसको एक दफ़ा चेक कर लें और इस स्टेज पे आप उसको एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और पकेगा, ऑयल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो भी आपके मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे और फिर आपने इसको सर्व कर देना है। मैं अब क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो हरा धनिया है उसको काट लेते हैं, हरा धनिया और सुर्ख प्याज, इसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अफशां हैं लाहौर से, अफशां से बात करेंगे। हेलो अफशां, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अफशां। जब जी, कैसी हैं आप अफशां, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। अफशां, आपने अपने टीवी का वॉल्यूम कम किया है? बहुत ही स्लो आ रही है मुझे अफशां की भी आवाज़। अब पता नहीं हमारी लाइन में प्रॉब्लम है या अफशां की। तो चलें, वैसे भी जब भी आपकी कॉल मिल जाया करे, कोशिश किया करें कि आपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर देना है। बाद में सुन लीजिए, दिल करता है सुनने का, कैसी लग रही थी मेरी आवाज़, मैं किस तरह से बात कर रही थी, कि एक्साइटमेंट भी होती है। तो रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, उसमें आप लोग अच्छे से देख लिया करें, ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। ब्रेक है और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक, क्योंकि रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे रह गया है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको पकने दूँगी और कुछ ही मिनट के बाद हम इसको सर्व कर देंगे, बल्कि दोनों ही हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको सर्व करेंगे। अगर वो अभी भी सॉफ्ट होंगे हमारे बार्स, तो हम उसकी कटिंग यकीनन नहीं करेंगे और मैं उसको एज़ इट इज़ ही सर्व कर दूँगी। थोड़ा सा उसके ऊपर ये वाला कलर भी ऐड कर देंगे। तो आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वैसे बहुत अच्छे से सेट तो नहीं हुआ, लेकिन हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, और इसको हार्ड होना ज़रूरी है इसके बार्स काटने के लिए। तो चलें सर्व कर देते हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह हम इसके बार्स काट के आपको ज़रूर दिखाएंगे। ऊपर से हमने वो जो पीनट बटर था वो ऐड करके, आप किसी भी टूथपिक की मदद से आप इसकी ये स्वेरल बना सकते हैं, तो एक अच्छा सा मार्बल सा इफ़ेक्ट आएगा और आपके बार्स दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और आप साइड से देख भी सकते हैं, बड़ी अच्छी सी लेयर्स आ गई हैं। बिस्किट्स की लेयर थोड़ी सी हैवी रखिएगा, ताकि आपके बार्स बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, बिस्किट्स लाइट ही होते हैं। और उसके बाद आपने दोनों तरह के बटर की थिन थिन सी लेयर लगा देनी है। और आप बहुत अच्छा है अगर आप इन बार्स को ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, या फिर इवनिंग में जब बच्चे बेवक्त भूख में कुछ मांग रहे होते हैं, आप इन बार्स को दे सकते हैं। आप इनको आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि बटर है और बटर ख़राब नहीं होता है। बिस्किट्स हैं और चीनी है, तो तमाम ही चीज़ें बहुत आराम से आप इसको फ्रिज में रखें। 2 से 3 वीक्स तक आप इसके बार्स काट के रख लें और इसको एंजॉय करें। अच्छा, तड़का में आज बनने जा रहे हैं कोकोनट स्टफ्ड फ़िश, और इसके साथ ही बनेगी आलू चना टिक्की। तो बहुत ही मज़ेदार सा देसी सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और कल जुमे का दिन है, ऑलमोस्ट वीक का भी एंड ही हो गया है, पता भी नहीं चलता, अभी मंडे आता है और उसके बाद जो है वीक ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम वीक की पूरी रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आप लोग ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और कल भी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छा सा मेन्यू है आप लोगों के लिए, ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलेंगे, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।